Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Akshita Dangi and I hope you all are doing well and good. तो आपने लिटरेचर में दो फेमस लाइंस तो सुनी ही होंगी, दैट इज़ माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये दो फेमस लाइंस हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फेमस पोम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग से। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग पब्लिश हुई थी 1923 में इन द कलेक्शन न्यू हैम्पशायर। ये पोम एक लिरिक पोम है। इसमें 4 क्वार्टेंस हैं जिसमें 4 स्टेंजास और 4 लाइन ईच हैं। इस पोम की टोन बहुत ही काम, पीसफुल और रिफ्लेक्टिव दिखाई गई हैं। इस पोम में हमें कुछ फेमस थीम्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि ड्यूटी वर्सेस डिज़ायर, ब्यूटी ऑफ नेचर एंड लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आइए अब इस पोम को डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। इसका फर्स्ट स्टैंजा है, हुज वुड्स दीज आर, आई थिंक आई नो, हिज हाउस इज इन द विलेज दो, ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो। तो इन स्टैंजा में पोइट अपने सफ़र के दौरान एक जंगल के पास रुक जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये जंगल किस आदमी का है, मुझे शायद पता है, लेकिन वो आदमी तो गांव में रहता है, इसीलिए उसे ये पता नहीं चलेगा कि मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ। अब पोइट बर्फ़ से भरते हुए जंगल को देख रहे हैं और उस सीन में शांति और सुकून है। यहाँ पोइट नेचर की खूबसूरती को फील कर रहा है, बर्फ़ गिर रही है और जंगल सफ़ेद हो रहा है। ये एक बहुत ही मैजिकल मूवमेंट के रूप में दिखाया गया है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेंजा की। सेकंड स्टेंजा की लाइन है, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्योर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। तो पोइट का घोड़ा यहाँ पे सोच रहा है कि ये बहुत ही अजीब सी बात है, क्योंकि आसपास ना तो कोई घर है, ना तो कोई फार्म हाउस है, और फिर भी हम यहाँ जंगल और जमे हुए झील के बीच में रुके हुए हैं। ये साल की सबसे अंधेरी शाम थी, मतलब सर्दियों की सबसे लंबी और ठंडी रात। तो यहाँ पे घोड़ा भी हैरान है, क्योंकि ये जो रुकाव है ये एक बहुत ही आम बात नहीं है, बल्कि सीन में सस्पेंस और ठंडक यहाँ पे दिखाया गया है। अब आते हैं थर्ड स्टेंजा पे। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल अ शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लैक्स। तो यहाँ पे घोड़ा अपने गले की घंटी को हिलाता है, जैसे वो कवि से पूछ रहा हो कि क्या हमने गलती से यहाँ पे रुक गए हैं। पूरे एटमॉस्फेयर में सिर्फ 3 ही साउंड यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, जो कि है बेल की रिंग, हवा की हल्की सी सरसराहट और बर्फ़ के नर्म फ्लैक्स। फ्लैक्स यानी कि जो बर्फ़ के टुकड़े होते हैं उनके गिरने की हल्की सी आवाज़ यहाँ पे दिखाई गई है। अब आते हैं फोर्थ स्टेंजा पे। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. पोइट कहते हैं कि ये जंगल बहुत सुंदर, गहरा और शांत है, जैसे कि ये उसे अपनी ओर बुला रहा हो। लेकिन कवि को याद आता है कि उसे कुछ वादे पूरे करने हैं, कुछ जिम्मेदारियां निभानी हैं, उसे काफ़ी दूर तक सफ़र करना है, नींद या आराम से पहले। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप यहाँ पे 2 बार यूज़ किया गया है। इसका मतलब है कि ज़िंदगी में करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एक इंसान के ऊपर। पोइट यहाँ पे कुछ थीम्स और एक मैसेज कन्वे करना चाहता है कि पोइट यहाँ पे बताता है हमें नेचर की सुंदरता, यानी कि हमारी जो नेचर है, हमारी जो पृथ्वी है, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। साथ ही साथ पोइट जो है वो हमें यहाँ पे हमारी ज़िम्मेदारियाँ, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताता है कि हमें लाइफ में अभी बहुत सारे गोल्स और बहुत सारी अचीवमेंट्स जो हैं हमें अभी अचीव करनी है, हमें अभी हमारे टारगेट को कंप्लीट करना है। यहाँ पे पोम में सिंबॉलिज़म का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि वुड्स को यहाँ पे लाइफ की टेम्पटेशन के रूप में दिखाया गया है। टेम्पटेशन का मतलब होता है लालच के रूप में, और स्नो यहाँ पे पीस और स्टिलनेस के प्रतीक के रूप में बताया गया है।
यहाँ पे हॉर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और लॉजिक को सिंबलाइज करता है। साथ ही में माइल्स टू गो यहाँ पे पोइट ने जो यूज़ किया है वो हमें ये बताने के लिए यूज़ किया है कि हमारी लाइफ के जो गोल्स हैं, जो कमिटमेंट्स हैं, वो हमें कंप्लीट करनी है। और सोने से पहले हमें बहुत सारे माइल्स, बहुत सारे अचीवमेंट्स, बहुत सारे गोल्स, टारगेट्स को पूरा करना है। तो ये एक बहुत ही छोटी सी पोम है। आई होप आपको समझ में आई होगी। और अगर आपको पोम समझ में आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको बहुत सारी पोम्स के एक्सप्लेनेशंस बताती हूँ बहुत ही आसान तरीके से। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको कौन सी पोम नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के लिए चाहिए। मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। एंड thank you guys for watching the video. I'll see you in the next video. Till then, bye bye and take care.